हरियाणा में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही यहाँ की राजनीति की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच बीजेपी ने हरियाणा में अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे लिस्ट में बीजेपी ने जिन 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा जुलाना के प्रत्याशी की हो रही है। बीजेपी ने जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को विनेश फोगाट के खिलाफ चुनावी समर में उतारा है। कैप्टन बैरागी के चुनाव में आने से यहां का मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कैप्टन योगेश बैरागी भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही बीजेपी हरियाणा खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक का पद भी संभाल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन बैरागी की गिनती बीजेपी के जमीनी स्तर पर उभरते युवा नेता के तौर पर होती है। 35 वर्षीय योगेश हरियाणा के जिंद जिले के सफीदा के रहने वाले हैं। चेन्नई में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने बचाव कार्य राहत में बड़ा योगदान दिया था। बैरागी ने वंदे मिशन भारत में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कोरोना काल के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह मिशन चलाया गया था। बताया जाता है कि वंदे भारत मिशन की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति स्नेह और भगवा दल की विचारधारा से प्रभावित होकर कैप्टन बैरागी ने बीजेपी का दामन थामा था। कैप्टन बैरागी के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को जीत दिलाने की है। पार्टी ने कैप्टन को यहाँ से उम्मीदवार बनाकर दो दांव लगाने की कोशिश की है। एक कि अगर विनेश फोगाट देश के लिए खेली है और मेडल लेकर आई हैं। कैप्टन बैरागी भी वंदे मिशन में लोगों की सेवा उस वक्त की जब पूरी दुनिया कोविड जैसी महामारी की वजह से खुद को लाचार समझ रही थी। ऐसे में अगर बीजेपी ये इमोशनल कार्ड को भुनाने में कामयाब हो गई तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर पेश हो सकते हैं। पार्टी ने अपने युवा कैप्टन को जुलाना से उम्मीदवार बनाकर बड़ी चुनौती दी है। जुलाना में अभी तक एक उपचुनाव को मिलाकर कुल 14 चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी को कभी भी यहां से जीत नसीब नहीं हुई है। अगर हम पिछले 5 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 बार कांग्रेस, 2 बार इनेलो और 1 बार जेजेपी को यहां से सफलता मिली है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस तरह से पार्टी ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा की नज़र हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पर है, लेकिन उसे कांग्रेस से इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस राज्य में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है और मतगणना 8 अक्टूबर को होना है। 8 अक्टूबर को पता लग ही जाएगा कि किसके सर पर हरियाणा की जनता ने हरियाणा का ताज पहनाया है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।